तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप इसके पांचों पार्ट को देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इसमें से आपको देखा हुआ मिल जाएगा अगर आप इसके पांचों पार्ट को देखते हैं तो चलिए देखते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित बहुवैकल्पिक प्रश्नों को चुने। तो पहला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी महाराष्ट्र में। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी जमालपुर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी दिल्ली में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि काशीराम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि विकास। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि संसद एवं विधायकों पर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि बिहार। बिहार एक बीमारू राज्य है। अब आपको बता दें कि बीमारू राज्य में कौन कौन आता है। तो इसका जो पहला लेटर देख रहे हैं BI है, तो BI से होता है बिहार। बिहार के बाद BI के बाद होता है MA से होता है मध्य प्रदेश, और R से राजस्थान, और U से उड़ीसा। तो ये जो 4 राज्य होता है बीमारू राज्य कहलाता है। तो आप में से चारों में से इन चारों राज्य का नाम जो हम अभी आपको बताए हैं उसमें से अगर कोई भी नाम रहेगा तो वो बीमारू राज्य हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि 10.86%। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि महापौर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1929 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 1925 ईस्वी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला है 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 1857 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि जनेवा में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1995 ईस्वी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर होगा ख यानी कि 1993 ईस्वी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार संपन्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि कृषि में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है
कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1999 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि मोरारजी देसाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि वियन्ना कांग्रेस कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वियन्ना कांग्रेस कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि 1815 ईस्वी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1871 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प स्वचालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस ने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1854 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 32 नंबर है कि मार्टिन लूथर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी धर्म सुधारक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो गेहूं रबी फसल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी 1907 ईस्वी में, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन नंबर 35 है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि पटना। अगला क्वेश्चन है कि कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि दरभंगा में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि मुद्रा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी 1969 ईस्वी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन है अगला 42 नंबर, तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि सुनामी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ऑप्शन इसका क है घर के बाहर, ऑप्शन ख है कि खेतों में, और ऑप्शन ग है ऊंचे भूमि पर, और घ है कहीं नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी ऊंचे भूमि पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि कोसी नदी को। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हीराकुद बांध है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी उड़ीसा में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि सुंदरवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ख यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है
कि अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी बॉक्साइट का। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से कोई नहीं।